सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। और जो सवाल हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था, तो उसके आंसर हमने कहा था कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो जो भी आपके कमेंट आए हैं सही है, अच्छा है। व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग आंसर दिए थे और कुछ लोग कमेंट करके भी बताए हैं, और हो सकता है कुछ लोगों का आया ना हो, तो इसको हम बता दें, या कि सबका अगर आया हो तो बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जरा बतावें, किसी का ना आया हो तो। सर बता दीजिए। गरिमा का नहीं आया, और कोई और सबका आ गया? भैया इसमें हमारा 288 आया है। 288 आया। ठीक है ठीक है, अंकित 288 आया। आंसर ऑप्शन था बेटा? नहीं भैया, ऑप्शन नहीं था। ठीक नॉन है, ऑफ दी। एक आंसर 288 आया है, वो भी आपसे पूछते हैं। पहले पहले जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से बात करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले नंबर सीरीज जो लोग पढ़े हैं उनके लिए ज्यादातर लोगों को लग गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। 58 और 120 डबल से ज्यादा है, गुणा करना ही है। तो हमको 8 से गुणा करके 16 बनाना है। तो सिंपल सा 8 हो सकता है, लेकिन यहां पर फिर गड़बड़ हो रहा है ना। 16 दूना 32 प्लस 4 हो रहा था, और फिर 36 के पहाड़ा में 58 नहीं है, इसलिए पूरा गुणा करना उचित नहीं। यहां पर 1.5 से इंटू हुआ है, 8 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, और प्लस 4 होगा। तो 8 को जब 1.5 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, और 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी तरह 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32 प्लस देखा जाए तो यहां से एक सीरीज बंद, माइक बंद कर लो जिसका, बाद बात कर लेना। पहले माइक बंद कर ले आप, तो हमारी बात खत्म हो जाए तब माइक ऑन करिएगा। इसका माइक ऑन है? हाँ, बंद हो गया है। देखो, अब क्या हुआ, पहले 1.5 यानी 1.5 से, फिर 2 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से। अब 1.5 से गुणा होगा, तो 120 का 1.5 से गुणा करोगे तो उसका आधा जोड़ देना, 180 हो जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 184। ठीक है, 184 यही आंसर होगा। अब इसको आप नोट कर लें। उसके बाद 288 से अंकित, अंकित अपना माइक ऑन करो। यस सर। 288 कैसे आता बेटा, बताओ। सर 288 आया था सर, हम बहुत लंबा कर दिए हैं सर, इस तरह पॉइंट से नहीं किए सर, इसको भूल गए थे। कितना भी लंबा हो जाए, आप आंसर तो वही आना चाहिए। नंबर सीरीज की एक हमने आपको बताया है, एक विशेषता होती है कि लाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर वही आएगा। तो 288 अगर आपका आया है तो कैसे कि आप बताओ, तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया होगा, उसको हम रोक दें कि ऐसा मत सर किया इसमें करो। सर इसमें सबसे पहले ऐसे किए थे सर, जैसे ये 8 + 8 कर दिए थे, फिर उसके बाद 8 सर प्लस, एक मिनट प्लस 8 16 हो गया, फिर उसके बाद 16, सर इसमें +20 कर दिए थे, 20 किए बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर अंतर निकाल, यानी यस सर 36 2 प्लस 22 हो गया। प्लस और प्लस इधर करके सर। एक मिनट देख लेते हैं कहाँ पे गलत हुआ है, ऐसे भी आ जाना, अगर आ रहा है तो वो भी देख लेना। 58 59 60, यानी 42 इधर और 20 इधर, 62। यस सर 62 उसके किए बाद थे। उसके बाद फिर आपने सर फिर जोड़ निकाल किया होगा। यस सर 12 12 20 प्लस 2 +2 +40 प्लस 40। यस अब सर। क्या और किया था? फिर उसके बाद सर ऐसे किए थे ऊपर से ऐसे करके अब सर, एक बार फिर किए थे सर ऊपर से करके जोड़ के, जैसे 12 है। बात फिर किए तो -10 हो गया।
और फिर उसके बाद है ना, प्लस 38, प्लस 38। आप क्या करें? फिर उसके बाद सर प्लस 66 कर दिए थे सर। ओह, एक पहले आ जाता सर, इसीलिए आपने सर नॉन ऑफ दीज का दिया था, इसलिए सर हम करते चले गए। जबरदस्ती जबरदस्ती। पहली चीज तो इस तरह से अगर पेपर में आए, खैर ठीक है आप, लेकिन देखो ये काम तो वो भी करेंगे जो पढ़े नहीं है, और आपने भी वही काम किया। पहली चीज तो हमने आपको बताया, ये प्रोसेस में कम से कम आपने 2-3 मिनट तो लगाया होगा ना। एट लास्ट यस अगर 288 ऑप्शन में होता, माइक अपना बंद कर लो बा, 288 अगर ऑप्शन में होता तो आप सही भी कर देते, यानी इतनी मेहनत भी करते हो, एट लास्ट जाके गड़बड़ भी होता। ये कोई तरीका, देखो यहाँ तक तो आपने किया, चलो ठीक मान गए। यहीं पर, यहाँ जो अंतर आपने निकाला है, यहीं पर आपने अपनी मनमानी की। हमने कहा लास्ट में आप देखो, अगर डबल से ज्यादा हो तो पहला काम पूरा करो। ये तो वही बात हुई कि चैप्टर पढ़े भी हो और अपनी मनमानी भी कर रहे हो, तो इससे पढ़ने से कोई मतलब, रीजनिंग बिना पढ़े वाले लोग भी लगा लेते, मालूम है कि नहीं। तो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का कुछ रीजन है कि आप जल्दी करो। तो ये काम आपने जो किया है, अंतर यहीं पर ये फेल हो जाता। ये गलत है बेटा, ऐसे मत किया करो, गलत बात। ऐसे हमारा कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपका है। आदत पड़ी रहेगी तो सवाल कोई आएगा तो आप प्रयास ऐसे करोगे, बल्कि प्रयास ऐसे करो। और अगर मान लीजिए चैप्टर नहीं पढ़ा है, निकाल के यूट्यूब पर देखो, नंबर सीरीज करके सभी कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी जल्दी बताए हैं। उसमें ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, डाटा भी आपका कम लगेगा। उसको पढ़ लो एक बार। बाकी तो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। खैर कोई बात नहीं, प्रयास आप लोगों ने अच्छा किया है। और सवाल आप लोग पूछे नहीं थे, इसलिए हमने लिख दिया था। और इस बैच में हम प्रयास करेंगे, जैसे गरिमा नहीं पढ़े हैं कुछ चैप्टर, तो उनको हम जो न्यू बैच अभी शुरू करेंगे उसमें उनको इंक्लूड कर लेंगे। इसमें हम इसी तरह प्रैक्टिस ही आपकी कराएंगे ज्यादातर चैप्टर, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी बरकरार रहे और आपकी पढ़ाई भी हो। तो हमने आपको बताया ना, जल्द ही हम एक न्यू बैच शुरू करेंगे जिसमें शुरू से पढ़ाएंगे। तो उसमें जिनको जिनको, लेकिन वो तब होगा जब आप लोग उसमें एडमिशन कराएंगे। नए बच्चों को आप बताइए कि वो शुरू करेंगे, और उनमें जैसे हम डेट बता देंगे उस तारीख से शुरू होगा, तो आप लोगों को उसमें कुछ लोगों को जुड़वाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। नहीं पढ़े चैप्टर उसमें पढ़ लेंगे, हम बताते रहेंगे ये चैप्टर उसमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो भाई ये प्रैक्टिस ही सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप लोग कुछ सवाल सिटिंग अरेंजमेंट के जो हों वो पूछ सकते हैं। तो एक सवाल पहले, सुशील, सुशील आज पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं, सुशील है कि नहीं? नीशु त्रिपाठी, आदर्श, दीपा साहू, अदिति, अंकित, गरिमा, सरस, अनूप, ऋचा, सालू, अंजलि, घनश्याम, ऋतिका। दुर्भाग्य है कि आज सुशील है नहीं, उन्होंने सवाल एक भेजा था, तो खैर वो बाद में देख लेंगे। हम उनका एक सवाल जो था उसको आपको पहले बताते हैं, ठीक है, और वो आप लोग भी लिखिए, करने का प्रयास करिए। सवाल है, चार मित्र, लिखो सब लोग, चार मित्र उत्तर की तरफ मुंह करके, उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, एक पंक्ति में बैठे। चार मित्र उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ए सी के बिल्कुल बाईं ओर बैठता है, ए सी के बिल्कुल बाईं ओर बैठता है। सवाल लिख लीजिएगा, ए सी के बिल्कुल बाईं ओर बैठता है, जो बी के दाहिनी ओर, बी के दाहिनी ओर दो जगह छोड़कर बैठता है, दो जगह छोड़कर बैठता है। आगे, डी दाहिने कोने पर बैठता है, डी दाहिने कोने पर बैठता है।
बाएं कोने पर बैठने सर के एक लिए, बार सर छोड़कर बैठता है, इसके बाद क्या बोला? छोड़कर बैठता है, उसके बाद देखो डी दाहिने कोने पर बैठता है, डी दाहिने कोने पर बैठता है। बाएं कोने पर बैठने के लिए किसको जगह मिली होगी, किसको जगह मिली होगी? इसको आप लोग प्रयास कर लो, पहले आप प्रयास करो फिर हम बताते हैं, बताना पड़ेगा ही। चलो बस हो गया होगा। किसी का आंसर आया कुछ? नहीं आया होगा। ये सवाल सुशील जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर में है इस समय, वो ऑन ड्यूटी है, तो उन्होंने भेजा था व्हाट्सएप पर, तो हमने सोचा बता दिया जाए। और इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी है, जिसका आ गया हो वो लोग देखें। इसमें एक जगह लिखा है कि इसमें एक जगह लिखा है कि 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये किसी पेपर या किताब की कटिंग है, उन्होंने भेजा था, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। पहली चीज तो डी जो है दाहिने कोने पर बैठा बता रहा है, इसको तो कोई हटा ही नहीं सकता, और यहीं से शुरू होगा। फिर कह रहा है सी, एक जगह यहाँ पर जोश वाले पॉइंट पे है, जो जहां पे लिखा है, और एक पॉइंट ये दिया है कि बी के दाहिने 2 स्थान छोड़कर, ये जो 2 स्थान छोड़ कर दिया है ना, ये गलत दिया है। बी के दाहिने दूसरे स्थान पर होना चाहिए, इसमें लिख लो बी के दाहिने दूसरे स्थान पर। सुशील जब भी वीडियो देखेंगे वो भी कर लेंगे। बी के दाहिने दूसरे, भाई बी का स्थान तो फिक्स है ना, और 2 स्थान अगर छोड़ के आप बनाओगे तो 4 ही दोगे, और ये यहाँ पे बी हो गया। दाहिने एक स्थान 2 स्थान अगर छोड़ दोगे यहाँ बैठना चाहिए, तो दूसरे स्थान पर होना चाहिए, यहाँ पर ए, और ए के जस्ट बाईं ओर सी, ऐसे बनेगा। यानी बीसी एडी होगा। तो पूछ रहा बाएं सिरे पर कौन है, तो आंसर होगा बी। समझ में आ गई बात? यस सर। अब आप लोग जो भी सवाल है प्रयास करिएगा कि छोटा सवाल, मतलब थोड़ा सा जो भी हो, सिटिंग अरेंजमेंट का हो, पजल का ना हो, तो आप बोलेंगे और देख रहे होंगे, हम भी लिखेंगे, तो इत्मीनान से बोलिएगा, सब लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सवाल बोलेगा? घनश्याम? कोई सवाल नहीं है? हाँ है भैया, है चलो घनश्याम पहले बोलेंगे। लंबा है बोलो। भैया और सवाल। हाँ, और सब लोग अपना माइक बंद करके सुनेंगे केवल। बोलो। बी सी डी ई एफ जी एच तथा आई एक पंक्ति में। एक मिनट आराम से, कहां शुरू हुआ? बी से? जी भैया। बी सी
DEF GHI। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आराम से, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जी भैया। आगे। लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। हाँ ठीक है, तो इसको ना लिखो कोई, इसी क्रम में होता तो काहे सवाल करता, वो सवाल वाले लिखते हैं केवल बचने के लिए, इसको बोल आगे बोलो। पॉइंट में भैया, बी तथा हाँ। आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी तथा आई के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दूसरा पॉइंट, बी पंक्ति में किसी कोने पर नहीं है। बी पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं है। पंक्ति किसी भी कोने पर नहीं है। बैठा है भैया, बैठा है, नहीं है, नहीं होगा। अच्छा, बी पंक्ति के किसी भी कोने पर बैठा है। हाँ भैया। ठीक, बी किसी भी पंक्ति के कोने पर बैठा है। जी। आगे बोलो। अगला पॉइंट भैया, जी आई के दूसरे स्थान पर बैठा है। जी आई के दूसरे स्थान पर बैठा है। ये नहीं लिखा किधर? आई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बोलो नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। जी आई भैया। के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी भैया। और ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई एच के बाएं तीसरे हम बोल रहे हैं इसलिए सब लोग लिखें। ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। आगे। एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी भैया। अगला पॉइंट, हाँ? डी तथा एफ एक दूसरे के निकट। कौन? डी फॉर डॉग। डी तथा एक मिनट, डी फॉर डॉग तो ऊपर है ही नहीं। BEHGHI, BCDEFGH तथा आई है। अच्छा, BCD भी है। जी भैया। हाँ, अब बोलो पॉइंट। डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। पॉइंट, डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी। जी भैया। आगे। ना ही तो डी तथा ना ही एफ एच के निकटतम पड़ोसी। ठीक, ना ही तो डी ना ही एच के निकटतम पड़ोसी। जी भैया। ना ही तो डी ना ही एफ जी भैया। एच के निकटतम पड़ोसी है। जी भैया। डी पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। डी पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं बैठा। आगे। बस गया सवाल। बस 4 2 6 2 8। एक बार आप लोग सवाल लिख चुके हैं पूरा, अगर किसी का छूट गया हो तो आप बतावें, हम बोल दें। घनश्याम माइक बंद कर। सबका लिख गया? सर ए को छोड़कर बी से लेकर आई तक है ना? ए को छोड़कर बाकी आई तक है। आप लोग लगाओ, इस पर प्रयास करो। अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप बात करो। भैया लास्ट में। क्या भैया लास्ट की लाइन? लास्ट की लाइन थी, डी पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है।
डीओजी डॉग डी। आप लोग प्रयास करो, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा है, इस तरह का सवाल जरूर आता है पेपर में। घनश्याम एक पॉइंट यहाँ पे था, लास्ट से पहला वाला, ना ही तो बी है कि डी है, ये ना ही तो ना ही तो डी तथा ना ही एफ एच के निकटतम पड़ोसी हैं। बस बस, ना ही तो डी, डीओजी डॉग। जी भैया। हाँ ठीक ठीक ठीक, बस लगाओ सब लोग लास्ट पॉइंट। जैसे आ जाए या कहीं पे दिक्कत हो तो आप बोल दीजिएगा, नहीं तो हम भी बैठे रहे तो हम बता दें इसको तुरंत। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन इसमें बेटा अभी कुछ नहीं पूछा गया, अभी बन गया हो, बस बन गया सबका। घनश्याम एक क्वेश्चन बता दो क्या पूछा गया है, इन लोगों को क्लियर हो जाए बन गया कि नहीं। तीसरे तथा दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्तियों के बीच निम्न में से कौन सा व्यक्ति बैठा है? ये आप बैंक वाली किताब से बोल रहे हो, फिर सवाल बोलो। पंक्ति के बाएं से तीसरे तथा दाएं एक रुक जाए लोग, सब लोग सवाल लिख लो। पंक्ति के बाएं से तीसरे तथा दाएं से तीसरे स्थान पर दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्तियों के बीच हाँ निम्न में से कौन सा व्यक्ति बैठा है? बीच में कौन है? ठीक है, ऑप्शन दे भैया। नहीं नहीं ऑप्शन जरूरत नहीं है, हालांकि निम्न में से लिखा है, वो जो भी आया होगा बता देंगे। हाँ जिसका आ गया हो वो बता सकता है आंसर। सर प्रश्न क्या है, दोबारा बोलिए। प्रश्न, पंक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बीच में कौन बैठा है? सर दोबारा। पंक्ति के बाएं से तीसरे
पंक्ति के बाएं से तीसरे तथा दाहिने से तीसरे, बीच में कौन बैठा है? हालांकि बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे 3 3 6 8 लोग हैं ना, तो बीच में 2 लोग होंगे। तो आप लोग दोनों बता दीजिए, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, उनमें से जो ऑप्शन में होगा। टाइम टेकन सवाल है थोड़ा सा, और इसमें एक सवाल नहीं होगा, इसमें 4 5 सवाल होंगे, कम से कम 3 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। क्यों घनश्याम, कितने सवाल है इसमें? घनश्याम, सर आई तथा ई होगा। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम, हमारी आवाज नहीं जा पा रही हो तक, हम इसको बताते हैं। सर आई तथा ई आया। आई भैया कंफर्म हो रहा है। घनश्याम सर, पहले आई माइक तथा- बंद, जी भैया। माइक बंद करो जी। बस। अब सवाल को लगाया जाए, सभी लोग देखें। देखो 8 लोग हैं बी से लेकर आई तक, तो आप एक लाइन खींच दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रयास ये करेंगे कि सवाल बड़ा है और एक ही बार में लग जाए, इस उठाएंगे। कह रहा बी तथा आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है, तो ये पॉइंट कोई मतलब नहीं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। बी यहां पर तो आई यहां पर, बी यहां पर तो आई तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, बी पंक्ति के किसी भी कोने पर बैठा है, ये थोड़ा दमदार पॉइंट है। मतलब बी या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा। अब अगर यहां बैठेगा तो आई यहां बैठेगा, बी अगर यहां बैठेगा तो आई यहां बैठेगा। ये तो क्लियर हो गया, ठीक। और पहले सवाल का आंसर भी क्लियर हो रहा है। कैसे? ये इधर निकल गया भाई, आई या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, और इन्हीं दोनों के मध्य में पूछ रहा है, तो हो सकता है इस सवाल के ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हो जिसमें आई हो। घनश्याम जरा 1 मिनट इस सवाल के ऑप्शन बोल दो बेटा। एच, ए ऑप्शन एच, हाँ, बी ऑप्शन ई, सी ऑप्शन डी, डी ऑप्शन जी, ऑप्शन सी। और चौथा 5वां ऑप्शन सी भैया सी। यानी इसका ठीक है, माइक बंद कर लो। इसका मतलब ये हुआ आई यहां बैठेगा, लेकिन दोनों के बीच की बात नहीं कर रहा, दूसरे आई की बात कर रहा, दूसरे वाले पद से। अब आगे देखते हैं। अब आई या तो यहां बैठेगा या तो यहां, क्लियर हुआ। बी या तो यहां या तो यहां। अब बी और आई से जुड़ा पॉइंट आप देख रहे हैं, हम कहीं अभी ना तो बी को बिठा रहे हैं ना आई को। अब कह रहा जी आई के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा। अब आई यहां अगर है, दाहिने दूसरे स्थान पर यहां हो जाएगा, अगर आई यहां है दाहिने दूसरे स्थान पर जी यहां हो जाएगा। अभी भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं मिली। ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, ये तो इनसे जुड़ा पॉइंट ही नहीं है। एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जी या तो यहां होगा, तो ई पड़ोसी नहीं, ये भी कोई पॉइंट नहीं है। डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, ये भी कोई बात नहीं है। यानी इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं जिससे शुरू किया जा सके। तो फिर अब हमको क्या करना है, शुरू करना है, और यहां से शुरू करना है, यानी एक तरफ बी को बिठाना है कहीं पर, और जहां से गड़बड़ शुरू हो जाएगा वहीं से पीछे हटके बस दूसरी तरफ बना दो, बन जाएगा। इस तरह के सवाल ऐसे किए जाते हैं। और हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसमें 9 लोग हैं, पता नहीं क्यों लग रहा है, अभी अब लास्ट में पता लग जाएगा। ए से लेकर शुरू है और आई तक है, लेकिन वो तो अभी देख के पता लग जाएगा। कह रहा बी तथा आई के बीच केवल 2 लोग हैं, तो आई को हमने यहां बना दिया, लेकिन मन में एक बात है कि अगर कहीं गड़बड़ होगा तो बी को यहां बना के आई बनाएंगे, ठीक है।
अब शुरू कर दिया। जी आई के दाहिने दूसरे स्थान पर है, जी को यहां बैठा दिया। अब कह रहा ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब एच के बाएं तीसरे स्थान पर एच यहां हो नहीं सकता क्योंकि बाएं तीसरा फुल है, एच यहां हो नहीं सकता, तीसरा फुल है। अब एच यहां होगा तो 1 2 3 यहां हो सकता है, यानी ये क्लियर हो गया कि एच के बाएं है ना, देखो कह रहा था कि ई एच के बाएं तीसरे स्थान पे। अब एच को यहां नहीं बिठाएंगे क्योंकि एक, हाँ यहां बिठा सकते, तीसरे स्थान पे है तो 1 2 3 खाली है, लेकिन एच को यहां नहीं बिठा सकते क्योंकि 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा फुल है। एच को यहां बिठा सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा खाली, यानी एच या तो यहां बैठेगा और या तो फिर यहां बैठेगा, दो जगह। अब कह रहा है कि एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब फिक्स हो गया यहां पर नहीं बैठेगा। अब एच फिक्स हो गया, यहां पर बैठेगा, और एच के ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर, इसका मतलब यहां पर बैठेगा। क्लियर? आगे कह रहे हैं एच जी का निकटतम पड़ोसी है, डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। डी तथा एफ एक दूसरे के पड़ोसी, इसका मतलब यहीं पर बैठेंगे। डी एफ आगे पीछे कहीं बैठ सकते क्योंकि दो ही जगह ऐसी जगह बची है जहां पे पड़ोसी बैठ सकते हैं। अब बिना कोई पॉइंट पढ़े एक व्यक्ति जो बचा है उसको यहां बिठा सकते हैं। कौन? बी सी, सी नहीं बचा तो सी को यहां बिठा सकते। ठीक, अभी डी एफ क्लियर नहीं है कि कौन कहां बैठेगा, वो आगे पॉइंट दे रहा है, कह रहा ना ही तो डी और ना ही एफ एच के पड़ोसी हैं, यानी डी एफ यहां हो ही नहीं सकते। अब आगे कह रहा डी पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी पंक्ति के कोने पर भी नहीं है, तो ये इतने पॉइंट थे और इसी हिसाब से बना है। अब डी और एफ जो है ऐसे बने, ऐसे। अब सवाल क्या कह रहा है, पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे 1 2 3, ये कोई भी व्यक्ति रहा हो उसका कोई अपवाद नहीं है, और दाहिने सिरे से 1 2 3 के बीच में कौन है? अब बीच में दो लोग आ रहे हैं, हमने पहले बताया था दो लोग होंगे, आई और ई, और जो ये ऑप्शन दे रहे हैं उसमें ना तो आई है ना तो ई है ना, ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ, और एक एक लोग दिए तो मध्य में, दोनों के मध्य में देखा जाए तीसरा ये है, तीसरा ये, मध्य में ई और आई ही आएगा और कोई नहीं आएगा। तो अभी इसका क्लियर तब होगा जब दूसरा सवाल इसका बोला जाए। बेटा जरा दूसरा सवाल क्या होगा ये बताओ। ई ऑप्शन में है भैया। ऑप्शन में ई है। अच्छा ऑप्शन में है ही, कौन सा ऑप्शन? जी, बी ऑप्शन, बी। बी ऑप्शन में ई है। आंसर जहां पे आप किताब से वहां से बोल रहे हैं तो क्या वो आंसर लिख दे रहा है? ई ही आंसर दे रहा है। जी भैया। अच्छा इसका मतलब सही बना है, ऐसे ही बनेगा। डी और एफ का क्लियर नहीं होगा, वो आप लिख करके बनेंगे। अगला सवाल बस एक और यही था, एफ और डी का। उनका स्थान क्लियर नहीं होगा। इस पे और भी एक दो सवाल होंगे इसमें, इसके। जी के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है? बिल्कुल जरा लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भाषा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। देखो जी के सापेक्ष, जी के सापेक्ष, क्योंकि ये भाषा बहुत आ रही है पेपर में, अब ये नहीं पूछते कौन किधर है। जी के सापेक्ष किसकी स्थिति? एच की स्थिति। हाँ, जी के सापेक्ष एच की स्थिति क्या है? ध्यान दो कैसे ऐसे करते हैं, इसको सवाल कैसे करेंगे। जी के सापेक्ष, वहीं से आप पहुंच जाओ और वहां से एच की ओर चलो, तो दाहिने दूसरा, दाहिने दूसरा। अब कभी कभी इसके ऑप्शन में भी घुमा देता है, तो जरा पहला ऑप्शन बोलो क्या है? दाएं को तीसरा, गलत, दाएं को दूसरा। यही सही होगा, सही ऑप्शन दिया है। यानी जी के सापेक्ष पूछ रहा है, एच की स्थिति पूछे ना तो जी से एच, अगर ये पूछा एच के सापेक्ष आई की स्थिति तो एच से शुरू करो, बाएं को चौथा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गई बात? किसी कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? भैया 26 नंबर क्वेश्चन इसी में के बता दीजिए। 26 नंबर हमको कैसे मालूम होगा बेटा? 26 नंबर कैसे होगा? अगला क्वेश्चन है? यदि दिए गए व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार बाएं से दाएं बिठाया। एक मिनट मेरी बात तो सुनो, धीरे धीरे बोलो, सवाल को हमको भी लिखना पड़ेगा, सब बच्चे लिखेंगे, तो इत्मीनान से बोलो। हाँ बोलो। जी भैया,
यदि दिए गए व्यक्तियों को वर्णमाला यदि दिए गए व्यक्तियों को वर्णमाला के क्रमानुसार बाएं से दाएं बैठाया जाए। जी भैया। तो कितने व्यक्तियों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा? कितने व्यक्ति